फ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में सभी का स्वागत है। क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसे हमें पहले जान लेना है। क्लास का शेड्यूल क्या है इसके बारे में पहले जान लेना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, जिस विधा को हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिस विधा को हम लोग पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर किसी भी विधा को सीखने का जो कला होता है, सीखने वाले और सिखाने वाले को आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। आप सीखने वाले को देख सके और सिखाने वाले आपको देख सके, राइट। तो जो लोग कैमरे में छुप के बैठे हैं ना, फटाफट कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं आप सभी को देख सकूं, राइट। सभी कैमरे में आ जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्लास को लेने से पहले क्लास के नियमों को पहले समझ लें और उसका अवश्य ही पालन करें। जैसे क्लास को लेते समय आप ऐसे जगह पे बैठे हों जहां पीछे से कोई नॉइज ना आवे, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांत जगह पे आप बैठे हो, ताकि जो कुछ भी क्लास में बताया जाए उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएं, अच्छे से समझ पाएं और आप उस चीज को अच्छे से कर पाएं, राइट। और आपके पास हमेशा नोटबुक और पेन होना आवश्यक है। आपके पास हमेशा नोटबुक और पेन होना आवश्यक है। यदि नोटबुक पेन नहीं रहेगा तो मैं क्लास में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ नोट करेंगे, है ना। कोई मन में सवाल आया, कहाँ नोट करेंगे। इसलिए नोटबुक पेन होना आवश्यक है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्लास में कभी भी सवाल करने के लिए क्लास के बीच में हैंड रेज नहीं करनी है। क्लास के बीच में कभी भी हैंड रेज नहीं करनी है। हाँ, जब सवाल पूछने को कहा जाए तब आपको हैंड रेज करनी है और सवाल का जवाब मिलते ही आपको हैंड डाउन कर लेना है। जवाब मिलते ही हैंड डाउन कर लेना है, ठीक है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप अनम्यूट करेंगे, सवाल पूछेंगे, आपको हैंड डाउन कर लेना है, अपने आप को म्यूट कर लेना है। इसका ध्यान रखेंगे इन चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास को ससमय ज्वाइन करना है। जब समय दिया है उसी समय ज्वाइन करना। मुझे 1-2 मिनट लेट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लोग आते नहीं, देर से आते हैं। हमें आदत पड़ी है ना, हम भारतीय संस्कृति को पालन करते हैं ना, आदत पड़ी है मैं लेट से सब कुछ करने का। नहीं, ससमय जो टाइम दिया है 8:15 to 8:15 उसी समय में ज्वाइन करेंगे और सभी चीजों को देखेंगे एक एक करके। क्या है, आपने बाद में ज्वाइन किया, कुछ ऐसी चीजें जो मैंने बताया जो आप मिस कर गए, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि हम समय पे ज्वाइन करें, जो कुछ भी क्लास में बताया जा रहा है उसको सुने, समझें, ठीक है। तो आप सभी ने मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में, इस मिशन को सफल बनाने में हमारा सहयोग देने का मन बनाया है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिशन को न केवल हम अपितु यहाँ पे जितने लोग जमा हैं, सभी लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलके कार्य करेंगे तो ये मिशन सफल बन सकेगा, हर घर में एक चिकित्सक बन सकेगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं फिलहाल 10 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं धनबाद, झारखंड के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट धनबाद में रहता हूँ, जिसे इंडिया का कोल कैपिटल भी कहा जाता है, देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ में छोटी सी क्लिनिक है नेचुरोपैथी की, जहाँ पे मैं पिछले 4 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करता था। यूँ तो अलग अलग जगह पे मैं काफी जगह पे प्रैक्टिस कर चुका हूँ और लगभग लगभग 10,000 पेशेंट का आ, अनुभव है अपने पास, है ना। और यूँ कहा जाए तो इन चीजों का अनुभव मुझे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उन लोगों ने किसी किसी का हाथ दबा के, किसी का पैर दबा के, किसी का माथा दबा के, किसी को कुछ जड़ी बूटी खिला के बीमारियों को ठीक करने का ठेका ले रखा है गाँव में, ठीक है। फ्री में करते हैं, लोग आते हैं, जो खुशी खुशी दे देते हैं वही रख लेते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। अभी भी हैं। मेरे दादा का एज 110 है, 110 साल, और दादी उससे थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो मैं बचपन से मैं देखता आ रहा था, इसीलिए इधर थोड़ी सी क्या है कि इंस्पायरेशन मिला, इसलिए मैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उत्सुक हुआ, ठीक है। तो मैंने तो अपना बता दिया। आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से
आप लोगों ने ज्वाइन किया है। यहाँ पे 157 लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने कहाँ से ज्वाइन किया है इस मिशन को सफल बनाने के लिए? यूपी, रांची, उत्तराखंड, गोरखपुर, गुजरात, पुणे, जयपुर, पानीपत, वाराणसी, हिमाचल प्रदेश, कानपुर, लुधियाना, कानपुर से, जयपुर से, बिहार से, समस्तीपुर से, गुजरात से। अब इतने जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आ रहे, भर दीजिए चैट बॉक्स, समझ में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। महाराष्ट्र, नोएडा, अच्छा ठीक है। और उड़ीसा, उदयपुर, उदयपुर से भी हैं लोग, धनबाद से भी हैं, अच्छा। सहारनपुर, दिल्ली से, जालंधर से, और गुड़गांव, हरिद्वार, पुणे, पुणे, मध्य प्रदेश, और और चलिए गाजियाबाद, पुणे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय निकाल के यहाँ पे दिया है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, सभी का स्वागत है। इस मिशन को सफल बनाने में सभी लोग, हम लोग मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और हर घर में एक चिकित्सक बनाएंगे। शुरुआती बीमारियों को, जिसे हम जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं, वही बीमारी आगे चल के धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जटिल बनता है। और जब हमारे शरीर में बीमारी जटिल बन जाती है, हमारे हाथ से निकल चुका होता है, और हम आजीवन दवाइयों का सेवन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और हमें जिंदगी भर दवाई खाना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमें खाना पड़ता है। और खाना पड़े तो वो तो ठीक है, चलो खा लेंगे, लेकिन हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल के इस क्षेत्र में खर्चा हो जाता है। खर्चा होता है कि नहीं? हम लोग न चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ता है। तो हम इन चीजों से बचे, इसीलिए हर घर में एक चिकित्सक बनाना है, ताकि शुरुआती बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही रोका जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए। चलिए, बहुत अच्छा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ, मिलना है वहां पे। चलिए, तो हम लोगों ने रूल्स समझ लिया, क्लास के नियम समझ लिए, ठीक है। अभी क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? 3 दिन की क्लास है। आज पहले दिन हम लोग ऑक्यूप्रेशर के थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे, सिद्धांतों को समझेंगे। कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में कुछ चीजों को लेके आना रहता है। यहाँ पे लगभग लगभग 172 लोग हैं, सभी को सुनना है, क्लास के अंत तक रहना है। क्लास के अंत में बताऊंगा प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीजें लेके आना है। तो सभी लोग उसको लेके आएंगे, और कल हम लोग आज के सिद्धांतों के आधार पे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं उसे करके देखेंगे। तीसरे दिन की जो क्लास रहेगी वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। पिछले 2 दिनों में जो हम लोगों ने सीखा है, समझा है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसके लिए कोई सवाल रहे मन में, कोई बीमारी को लेके सवाल रहे मन में, इन सारे सवालों का जवाब तीसरे दिन में दिया जाएगा। आज और कल हम जो क्लास हो रही है उससे संबंधित ही सवाल पूछेंगे, ठीक है। उससे संबंधित ही सवाल करेंगे। क्लास से बाहर की सवाल अभी नहीं करना। क्लास से बाहर की सवाल हम लोग तीसरे दिन में करेंगे। तीसरे दिन क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्यूप्रेशर को सीखने के लिए उपस्थित हुए, राइट। ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हमें पता नहीं है वो अलग बात है, राइट। हमें पता नहीं है वो अलग बात है। एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। आप देखिए, जो ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, डॉक्टर क्या करेंगे? उल्टा लटका के पीठ में ठोकेंगे। क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है वो? एक्यूप्रेशर ही है। एन केन प्रकार हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, हमारे नर्वस सिस्टम जागृत हुए, और हम काय 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 रोने लगे। पता है? काय 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 रोने लगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग को रिकॉर्डिंग में मिलेगी, क्लास के पीडीएफ में मिलेगी, और सर्टिफिकेट में मिलेगी। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, फ्री में, ठीक है, ठीक है। तो एन केन प्रकार हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले हमें पता रहे ना रहे। अभी कुछ कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे क्लास के अंत में, ठीक है। और तीनों दिन के क्लास के अंत में कुछ रेमेडीज दी जाती है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, सभी लोग सुने। तीनों दिन के क्लास में, क्लास के अंत में कुछ रेमेडीज दी जाती है, होम रेमेडीज फ्री में, जिससे हम बहुत से बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, बिना कोई खर्चे के, ठीक है। तो इस चीज को अवश्य लेके जाएंगे।
इसको छोड़ना नहीं है, क्लास के अंत में मिलेगा लेकिन अभी नहीं। तो चलिए देखिए, अक्यूप्रेशर, जब हमें हमारे दिमाग में अक्यूप्रेशर का नाम आता है तो झट से हम लोग सोचते हैं अच्छा वो दबाव दे के ट्रीटमेंट करना या प्रेशर दे के ट्रीटमेंट करना, ऐसा हम लोग सोचते हैं दिमाग में, है ना। लेकिन अक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? क्लास के बीच में हैंडेज नहीं करनी है, मैंने पहले भी बताया था, अभी बोल रहा हूँ, क्लास के बीच में हैंडेज नहीं करनी है किरण बालाजी। क्लास के एंड में जब सवाल पूछने को कहा जाएगा तब करेंगे, ठीक है। जब कहा जाए कि आप हैंडेज करें तभी करेंगे, ठीक है। तो ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में, ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? यदि किसी को पता हो कि ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, पुराने स्टूडेंट नहीं, जिन्होंने क्लास को ले लिया है वो नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है वो हैंडल कर सकते हैं। दो लोग, ठीक है, दो लोग, शायद किरण किरण बालाजी ने पहले से करके रखा है इसके लिए, बस अब नहीं करेंगे कोई हैंडल, दो ही लोगों से पूछना है। बताइए किरण बाला श्रीवास्तव जी, क्या पता है आपको आपके प्रेशर के बारे में? अनम्यूट कर लीजिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, नहीं कर पा रहे, चलिए कोई नहीं। अभी मुकेश जी करिए, आपने क्या क्या लगा रखा है, पहले कोई सीरियल नंबर वगैरह लगा रखा है? मुकेश जी अनम्यूट करिए। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर, नसों के, हमारे शरीर की जो नसें होती है उसके पॉइंट होते हैं। हम्म जैसे हमारे हथेली में होते हैं, हाथ में होते हैं, पैरों तलवों में भी होते हैं। तो हम्म। उनको हम प्रेस करते हैं, उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, हम उसे प्रेस करते हैं, हम उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है। म्यूट कर ले, हैंड डाउन कर ले, नितिन ठक्कर जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ, एक्यूरेट जो प्रेशर देते हैं उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेट जिसे प्रेशर देते हैं उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं, बहुत अच्छा। हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। और अभी बाद में लेंगे, सभी का बाद में लेंगे, हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। बाद में देंगे मौका, सभी को देंगे अंतिम में, ठीक है। तो क्या है, देखिए, चीज एक है, उसका डेफिनेशन भी एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लिखिए, अपना नोटबुक में लिखिए, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। मैं हिंदी में ही बताऊंगा, अंग्रेजी में नहीं बताऊंगा। आप लोग को यदि ट्रांसलेशन करना हो तो इसका ट्रांसक्रिप्ट ऑन कर लीजिए, वहां आपको ट्रांसलेशन दिख जाएगा, ठीक है। मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं हिंदी भाषी हैं, ठीक है। तो वहां से आप ट्रांसक्रिप्ट करके इंग्लिश में जिसको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है। अभी किसी का मिस हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगी, उसको रिपीट करके देखेंगे और चीजों को दोबारा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ऑक्यूप्रेशर के डेफिनेशन को समझ लिया, ऑक्यूप्रेशर का क्या कनेक्शन है हमारे जीवन में, ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझते, देखिए ऑक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है समानता के सिद्धांत के ऊपर, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो लिखिए, ऑक्यूप्रेशर जो है, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं सर सुजोक थेरेपी ऑक्यूप्रेशर एज ऑक्यूप्रेशर, देखिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मेन थिंग इज ऑक्यूप्रेशर, सुजोक इज टेक्निक, राइट। मेन क्या है? ऑक्यूप्रेशर। सुजोक एक टेक्निक है, तकनीक है ट्रीटमेंट देने का। सुजोक, रिफ्लेक्स, ऑरिकुलर, कलर, ऑक्यूपंचर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी, अलग अलग नाम हम लोगों ने सुना है, ठीक है, अलग अलग नाम हमने सुना है। लेकिन मेन क्या है? ऑक्यूप्रेशर। ऑक्यूप्रेशर का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑक्यूप्रेशर का जो एरिया है, ऑक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है,
उसको जानना जरूरी है। बाकी टेक्निक तो अलग अलग होते हैं। अब देखिए क्या है, ये पद्धति हजारों वर्ष पुरानी है, वैदिक काल से किया जा रहा है। बीच में ये विधा हमारे देश से विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश पे बहुत सारे अटैक हुए और हमारे बहुत सारे कल्चर हमसे छीन लिए गए। ठीक है। अभी हमारे देश से सीख के, क्योंकि इंडिया, क्योंकि भारतवर्ष हमारा वैदिक काल में, आज से आप 500 साल 1000 साल पहले चले जाएंगे, वहां तक आप देखेंगे कि पूरे विश्व से हमारे देश में लोग सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। और उसका उदाहरण अलग अलग यूनिवर्सिटी अभी भी उसके अवशेष मिलते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, जहां लोग आके सीख के जाते थे। ठीक है। तो वहां पे आके लोग सीख के गए, इस चिकित्सा विधा को सीख के गए, और लोगों ने शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने पेश किया, और हमारे देश से तब तक विलुप्त हो चुकी थी। तो उन्हीं का जो रिसर्च है उसको आज पूरी दुनिया मानती है। जैसे जिसका अभी नाम लिया गया सुजोक। ठीक है। तो सुजोक है कोरिया का रिसर्च, प्रोफेसर पार्क जे वू का, जिन्होंने हाथों और पैरों के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने रखा। उसी तरह से फ्रांस की देखेंगे, वहां पे उन्होंने देखा, डॉक्टर पाउल ने कानों के ऊपर। ठीक है। मर्म चिकित्सा, देखिए मर्म चिकित्सा से ही आयुर्वेद, ये एक्यूप्रेशर जो है मर्म चिकित्सा से ही कोरिलेट करता है। इसका सोर्स कहाँ है? एक्यूप्रेशर का सोर्स है मर्म चिकित्सा। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक द्वारा लिखा हुआ संहिताओं में ही ये पाया जाता है। ठीक है। सेम नहीं है, सेम नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स वही है। इस बात का ध्यान रखिए, सेम नहीं है लेकिन सोर्स वही है। ठीक है। तो इसी तरह से जब अमेरिका गया तो उन्होंने अलग अलग एरिया, कहाँ कहाँ, तो कान का, हाथ का, पैर का, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उसके ऊपर दिया रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर। राइट। चीन में गया, पूरे बॉडी का जो 12 ऑर्गन है उसकी उसकी नसों को खोज के निकाला, उसके ऊपर अलग अलग बिंदुओं को खोज के निकाला, उसको दिया मेरिडियन एक्यूप्रेशर या टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। नाम अलग अलग है, अभी कंफ्यूजन सभी का दूर हुआ होगा। मेन थिंग क्या है? एक्यूप्रेशर। समझ में आया? मेन थिंग क्या है? एक्यूप्रेशर। अलग अलग पद्धतियां हैं, टेक्निक अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन मेन क्या है? एक्यूप्रेशर। ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रोज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और पीडीएफ पे मिलेगा, सर्टिफिकेट में मिलेगा, डोंट बी वरीड। तो हम लोगों ने क्या देखा? एक्यूप्रेशर के सिद्धांत क्या है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी देखिए, हमारी बॉडी में प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाई है। ठीक है। कुछ चीजें समान रूप से बनाई है। अब अभी हम देखेंगे, रियलाइज करेंगे, अभी समझ में आएगा किस तरह से समान रूप से बनाया है। अपने हाथों को ऐसे करिए, हाथों को ऐसे करिए। ठीक है। अभी हाथ में हम देखेंगे 5 उंगली, क्या है? 5 उंगली। 5 उंगली में 4 उंगली बड़ी है, 1 उंगली छोटी है ना? इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। इसमें 6 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? इसमें भी 5 ही है। पैर की उंगलियों को देखेंगे, उसमें भी 5 5 ही है। हो गया ना समान, इक्वल हो गया ना, कि 5 उंगली इसमें है तो 5 उंगली इसमें है, 5 उंगली पैर में, 5 उंगली दूसरे पैर में। ठीक है। तो इसी तरह से 4 उंगली इसमें बड़ी तो 4 उंगली इसमें बड़ी, तो पैरों में भी 4 4 उंगली बड़ी मिलेगी। ठीक है। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें आपको समान रूप से दिखाई देगी। 1 2 3, 3 लाइन्स हैं, 3 जॉइंट है। इसमें भी 3 जॉइंट मिलेंगे, इसमें भी 3 जॉइंट मिलेंगे, इसमें भी 3 जॉइंट मिलेंगे। ठीक है। इन 4 बड़ी उंगलियों में 3 3 जॉइंट है। अभी हमारे बॉडी के किस अंग में 3 जॉइंट है? जिसको पता है चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पुराने स्टूडेंट को तो अवश्य ही पता होगा, होना चाहिए। लिख के बताइए, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में 3 जॉइंट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हमारे बॉडी के कौन से भाग में, कौन से अंग में 3 जॉइंट है? हाँ, लेग एंड हैंड, हाथ और पैर में। बहुत अच्छा, हाथ और पैर में। अभी देखिए, हाथ और पैर में 3 जॉइंट कैसे? ये क्या है? पहला जॉइंट। और ये क्या है? दूसरा। और ये क्या है? तीसरा। है ना? उसी प्रकार से दूसरे हाथ में मिलेगा, दूसरे हाथ में। फिर पैरों में भी, पैरों में भी एंकल, नी और हिप, 3 जॉइंट। ठीक है। हाथ और पैरों की संख्या 4, उसमें ज्वाइंट की संख्या 4। हमारी उंगलियों की संख्या 4, इसमें ज्वाइंट की संख्या 3। ठीक है। हाथ और पैरों की संख्या 4, उसमें ज्वाइंट की संख्या 3।
और बड़ी उंगलियों की संख्या 4, इसमें ज्वाइंट की संख्या 3, हो गया ना समान, मिल गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, हाथ और पैर के सारे पॉइंट हमें इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेगी। ठीक है, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेगी। अभी कैसे मिली, कैसे लोकेट करना है, अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे। अभी एक उदाहरण लेते हैं कि हमारा ये वाला हाथ है और इसमें एल्बो में प्रॉब्लम है। ठीक है, एल्बो में प्रॉब्लम है, इसका लोकेशन क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया कि 4 बड़ी उंगलियां क्या है, 2 हाथ हैं 2 पैर है, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, 2 हाथ हैं 2 पैर है। अभी इसमें से 2 हाथ कौन सा 2 पैर कौन सा, पहले इसको फाइनल करते हैं। 2 हाथ कौन सा 2 पैर कौन सा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जमीन पे जब खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, पैर के बल पे, राइट, और हाथ हवा में झूलता है ना। हाथ हवा में लटका लटका हुआ रहता, पैर कहाँ रहता है, जमीन में। ठीक है, जमीन में। अभी क्या करना, बनाना है इसको जमीन बनाना है, हाथों को जमीन बनाना है। चलिए सभी लोग बनाइए, इसको जो है हाथों को जमीन बनाना है, ऐसे करके बनाइए। ठीक है, इसको जमीन बना दिया। अभी ये हाथ और पैरों को इसके ऊपर टिकाना है, ये देखिए, इसको इसके ऊपर ऐसे करके रखना है, यूं करके रखिए। आप देखिए, जब यूं करके इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 उंगली सबसे पहले हमारी हाथों को टच कर रहा, मतलब जमीन को टच कर रहा, 2 हवा में लटक रहा है ना, 2 हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जमीन को टच कर गया वो पैर, जो हवा में झूल रहा है वो हाथ, मतलब ये दोनों दोनों उंगली क्या हो गया, पैर के लिए, ये दोनों उंगली क्या हो गया, हाथ के लिए। सिंपल, सिंपल। समझ में आया सभी को, समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए। समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया मैं देखना चाहता हूँ। 193 लोग हैं, कितने लोगों को समझ में आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई ऐसे भी है जिसको समझ में नहीं आया सभी को समझ में आया, चलिए ठीक है। तो मेजोरिटी समझ में आया उन लोगों की है, किसी को समझ में नहीं आया होगा, चैट बॉक्स में ये अपना ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग जाएगी, वहां पे आप अच्छे से देख के इसको रिपीट करके क्लियर कर। ठीक है, हमने समझ लिया इसमें से 2 पैर है 2 हाथ है, 2 पैर है 2 हाथ है। अभी इसमें से एक कंफ्यूजन बहुत रहता है कि इसमें से 2 पैर जो है और इसमें से जो 2 हाथ है, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा उंगली किस पैर का, कौन सा उंगली किस हाथ का, कैसे समझेंगे, ये रहता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, इसको कैसे दूर करना है। देखिए, प्रकृति ने, अभी पैरों की बात करते हैं, पहले प्रकृति ने 2 उंगली दिए हैं पैरों के लिए, जिसमें सारे पैरों के निशान मिलेंगे, लेकिन इसमें दोनों उंगली एक जैसी नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है। क्या है, एक बड़ी है एक छोटी है। समझ में आ रहा प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया हमारा हाथ, 5 उंगली बड़ा क्यों नहीं, और 5 से इसमें 10 क्यों नहीं, इसमें 8 क्यों नहीं है ना। अभी देखिए समझ में आएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, मिल जाएगी। ये दोनों जो है छोटी बड़ी है। ठीक है, इसमें सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है। जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड के पैर के लिए है, जो छोटी उंगली है वो उल्टे साइड के पैर के लिए है। यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है और इसी साइड के नी में प्रॉब्लम है, तो बड़ी उंगली का सेकंड ज्वाइंट, क्योंकि फर्स्ट ज्वाइंट तो एंकल हो जाएगा, सेकंड ज्वाइंट नी हो जाएगा और थर्ड ज्वाइंट हिप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ज्वाइंट हिप हो जाएगा, ये नी हो जाएगा, ये एंकल हो जाएगा। यहाँ पे पिंडली आ जाएगी, यहाँ पे जंघा आ जाएगा और यहाँ पे पैर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जंघा आ जाएगा, यहाँ पे हिप आ गया, यहाँ पे घुटना आ गया, यहाँ पे पिंडली आ गया, यहाँ पे एंकल आ गया और यहाँ पे पैर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पैर के लिए, इसी साइड के पैर के लिए। लेकिन यदि इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है और इस साइड के उल्टे साइड के, मतलब जिधर ट्रीटमेंट देना है उधर नहीं, दूसरे साइड के पैर में दिक्कत है, तो क्या करेंगे, बड़ी उंगली को हमने ले लिया, छोटी उंगली, ठीक है, छोटी उंगली जो दूसरी उंगली है इसका प्रयोग करेंगे उल्टे साइड के पैर के लिए। मतलब नी में पेन है तो इसका सेकंड ज्वाइंट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना। ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना। तो सिंपल फंडा है, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। उसी प्रकार से हाथों में भी लेंगे, हाथों का जो है बड़ी उंगली इस हाथ के लिए रहेगा, छोटी उंगली इस हाथ के लिए रहेगा। ठीक है, यदि इस हाथ के कलाई में दर्द है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, इस जगह पे ट्रीटमेंट देना है। लेकिन लेकिन यदि इस हाथ में कलाई में दर्द है तो लिटिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट देना है। यदि इसी हाथ की कलाई में दर्द है तो इसमें देंगे, और यदि इस हाथ के कलाई में दर्द है और इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इसमें देंगे। लेकिन यदि इस हाथ के कलाई में दर्द है और इसमें ट्रीटमेंट देना है तो इसमें देंगे, राइट, इसमें देंगे। तो सिंपल फंडा है
कि बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए, दूसरे हाथ के लिए या दूसरे पैर के लिए, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया हाथ और पैर का? यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग समझे। 194 लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग समझे मैं देखना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नो, समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं प्लीज रिपीट सर। देखिए बहुत सारे लोग समझ गए, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिन लोगों को समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या करना है। ठीक है, हाथ और पैर के सारे निशान हम लोगों ने देख लिए, हाथ और पैर का जो ट्रीटमेंट रहेगा कहाँ पे देंगे, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। अभी चलिए पांचवी उंगली के ऊपर चलते हैं। पांचवी उंगली जो है इसमें देखेंगे दो ज्वाइंट मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड, दो ज्वाइंट इसमें मिलेगा। हमारे शरीर के कौन से पार्ट में दो ज्वाइंट है? देखिए कौन से पार्ट में दो ज्वाइंट है, कौन से अंग में? नेक। बहुत अच्छा अमन शुक्ला जी। गर्दन में, गला में। हाँ बहुत अच्छा। देखिए क्या है, जो हमारा सर है ना, सर, वो कहाँ बैठा हुआ है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर। कहाँ? रीढ़ की हड्डी के ऊपर। और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जहां सर बैठा हुआ वहां से लेके पसलियों तक, क्लेविकल तक एक भाग, और यहां से लेके एक ऊपर एक भाग, दो पार्ट हुए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। ठीक है, दो भाग हुए। तो यही दो भाग जो है हमारे अंगूठे का है। मतलब क्या हुआ कि यहां से क्लेविकल से लेके ऊपर तक के सारे पॉइंट हमारे अंगूठे में मिलेंगे। अभी हम लोगों ने उंगलियों में हाथ और पैर को जैसे लॉकेट किया, उसी तरह से अंगूठे में लॉकेट करना सीखना है। ठीक है, अंगूठे में कैसे लॉकेट करेंगे? तो देखिए इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। क्या करते हैं, सभी लोग सीधे बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, अंगूठे को यहाँ लाएंगे, अंगूठे को यहाँ लाएंगे और अपने हाथों को यूं करेंगे। ठीक है, दूसरे हाथ को यूं करेंगे और ऐसे करके पास लाइए। नहीं नहीं, हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, हाथ इधर रखना है। ठीक है, हाथ इधर रखना। हाँ, ये वाला जो अंगूठा है इधर रखिए। ठीक है, इधर रखिए, और ये उंगली जो है इधर से ऐसे करिए, माथे के पास लाने का प्रयास करना है, माथे के पास, फेस, फेस के सामने, एकदम फेस के सामने, सीधा सीधा, और धीरे धीरे पास करिए, धीरे धीरे पास करिए। अब देखिए माथे में क्या है जो हमारे उंगली को सबसे पहले टच करना है? माथे में क्या है जो हमारे उंगली को सबसे पहले टच किया, हमारे हाथों को सबसे पहले टच किया? किसी को फीलिंग आया तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। नोज, नाक। क्या टच किया? नाक, है ना? नाक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माथे का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो नाक है। क्या है? नाक, नाक की ठुड्डी, है ना? तो नाक हमारे माथे का उभरा हुआ भाग है, और हमारे इस पार्ट, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है अंगूठे का अग्र भाग में है। कहाँ है? अंगूठे के अग्र भाग में है। तो हमारे अंगूठे के अग्र भाग में एक जगह पे उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, देखिए अच्छे से, और उसको क्या करिए, मार्क करिए। जो उभरा हुआ भाग है उसको मार्क करिए पेन से। ठीक है, थोड़ी सी आज हम लोग पेंटिंग सीखेंगे, पेंटिंग करके देखेंगे थोड़ी सी। ये देखिए ऐसे करके उभरे हुए भाग के ऊपर मार्किंग करना। मार्क करके दिखाइए कितने लोगों ने मार्क किया, थोड़ा मैं देखूं कितने लोगों ने मार्क किया, मैं देखूं थोड़ा। सत्यपाल सिंह जी ने कर लिया, और मुकेश जी ने कर लिया, और देव प्रिया जी ने कर लिया, और किसी ने किया? भोजराज जी ने किया, और किसी ने? रामा शर्मा जी ने किया, और अखिलेश जी ने किया, प्रतीक प्रभु ने किया, और सरस्वती साहू जी ने किया, और किसी ने किया? दूसरे स्क्रीन पे देखो, नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। और और किसी ने किया? संगीता जी ने किया, और सुधा जी ने किया, रश्मि महाजन जी ने किया, और आरती जी ने किया, सुरुचि शर्मा जी ने किया। अच्छा, हमारे पुराने स्टूडेंट भी ज्वाइन किए। थोड़ा सा आपको आज मैं अनम्यूट करूंगा, अपना अनुभव देना है लोगों को। ठीक है, और चलिए बाकी जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने किया। क्या है, क्लास में 195 लोग हैं, सभी का नाम मैं लेने लगूं तो क्लास यूं ही निकल जाएगी नाम लेते लेते, राइट? तो जिसका नाम मैंने नहीं लिया सभी ने किया। तो देखिए हम लोगों ने नाक को लोकेट कर लिया। अभी इसी से पूरे माथे के सारे ऑर्गन के लोकेशन को हम लोग लोकेट करेंगे। कैसे? नाक का जो ठुड्डी हमने बनाया,
यहाँ से ऊपर नाक जाता है ना, उसके ऊपर जो हमने पॉइंट दिया है उसके ऊपर एक लाइन बनानी है, ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे करके एक लाइन बनानी है। और जहां नाक खत्म होता है उसके दोनों साइड में दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, ये दोनों आंखें बना देना है, ये देखिए, दोनों आंखें बना देना है, ठीक है। दोनों आंखें बन गया, ये दोनों आंखें बन गया, ठीक है। अभी नाक के नीचे मुंह, जो कभी चुप नहीं रहता, या तो कुछ खाते पीते रहेगा या तो बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहेगा, है ना। तो मुंह कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे, चलिए उसके नीचे मुंह बना देना है, ये देखिए, है ना, ये देखिए बन गया, ठीक है। दोनों आंखें, नाक और मुंह बन गया। अभी जो हमारा कान है वो कहाँ है, आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा कान है, आंख के पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या है हमारा, कान है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कान है। तो कान को कैसे लोकेट करेंगे, जहां पे हमने आंख बनाया है उससे पैरेलल आए, उससे थोड़ा सा नीचे आए साइड में, ठीक है। ये कहाँ पर रहेगा, जहां जहां पर हमारा लाइट एंड डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है, जहां पे मिलता है दोनों, उसी जगह पे है, इस जगह पर। और आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ आता है, जहां पर हम हमारा नाखून, नाखून जहां पे खत्म होता है उसी जगह पे आता है, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे आता है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट, ये दोनों कान का पॉइंट हो गया, ठीक है, क्लियर, दोनों कान का पॉइंट हो गया। अभी जो है आंखों के जस्ट ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर क्या है, ललाट, क्या है, ललाट। तो इसके ऊपर जो है दो लाइन देनी है ललाट को बनाने के लिए, ये देखिए, दो लाइन देनी है ऐसे करके, ठीक है। ये ललाट हो गया। हम जब सीधे खड़े रहते हैं, ललाट हमारा पूरा दिखाई देता है, सर का ऊपरा ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा कम दिखाई देता, काला काला दिखाई देता। तो ये जो ऊपर वाला टिप बचेगा, उसको कलम से स्याही से रंग देना है। ये क्या हो गया हमारा, टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड मतलब बाल वाला हिस्सा। अभी देखिए, पूरा माथा हमारे अंगूठे के अग्रभाग में बन गया, बन के तैयार हो गया। किसकी पेंटिंग अच्छी हुई, थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए, किसकी पेंटिंग अच्छी हुई, थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए, चलिए। देखिए देवप्रिया जी ने दिखा दिया, बहुत अच्छा। और किसी ने, और किसी ने, गुजरात जी ने दिखा दिया, और किसी ने दिखाइए। मुकेश जी ने बना लिया, सरस्वती साहू जी ने बना लिया, सत्यपाल जी ने बना लिया, प्रतीक जी ने बना लिया, और हरेंद्र जी ने बना लिया। और किसी ने बनाया हो, और किसी ने, उषा जी ने बना लिया, और किसी ने बनाया, दूसरे स्क्रीन में देखूं, सुरुचि जी ने बना लिया, और संगीता जी ने बना लिया, सुधा जी ने बना लिया, हाँ, अंशिता परिवार जी ने बना लिया, बहुत अच्छा। और नवनीत जी ने बना लिया, चलिए, जिसका नाम मैंने नहीं लिया, उन सब ने बनाया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हाथों में आंख, नाक, मुंह, कान और ललाट, टॉप ऑफ हेड, इन सभी चीजों को देख लिया, कहाँ पर है ये हम लोगों ने देख लिया, उसको अच्छे से जान लिया कि किस जगह पर है, और ये कैसे कैसे लोकेट करना है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलिए उसको जो है अभी हम लोग स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से दिखाई देता है। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यदि दिखाई दे रही हो तो कोई भी चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि हाँ दिखाई दे रही है। नहीं, 7:15 से शुरू हुआ था, 7:15 से 1 घंटे के लिए चलेगा, लगभग 9:15 के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, देखिए छेड़छाड़ नहीं करिए, स्क्रीन में छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। कौन है, किसने किया ये, छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, अभी अंगूठे में हम लोगों ने जो बनाया वो किस तरह से दिखाई देता है उसको देखना, ये देखिए, इस तरह से हमारे अंगूठे में आंख, कान, नाक, मुंह और सर के सारे भाग दिखाई देते हैं, ठीक है, सर के सारे सारे भाग दिखाई देते हैं। अभी जो है माथे से नीचे क्या आएगा, माथे से नीचे क्या आएगा, गला, राइट, गला। तो गले के भागों का जो भी ऑर्गन है या गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हम किस जगह से लेंगे, तो जस्ट यहां से नीचे, इधर, ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड ज्वाइंट जो है, ये क्या है, हमारे गले के लिए है, गले के लिए, ये देखिए, गले के लिए है। यहाँ से हम गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी उसका ट्रीटमेंट लेंगे, ये गले के लिए है। जैसे थायराइड का भी कोई पूछ रहे थे कहाँ पे ट्रीटमेंट दें, थायराइड का हो, टॉन्सिल का हो, घेंगा का हो, यहाँ से हम ट्रीटमेंट देंगे,
ठीक है। इसके बाद गले के नीचे क्या आता है? गले के नीचे क्या आता है? बताइए चैट बॉक्स में, क्या आता है गले के नीचे? गले के नीचे क्या है? हाँ, गले के नीचे क्या है? लंग्स, चेस्ट। हाँ, बहुत अच्छा। गले के नीचे चेस्ट है ना? गले के नीचे चेस्ट है। अभी चेस्ट में ही लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। ठीक है, 3 ऑर्गन, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, चेस्ट में ही है। ठीक है। तो जिस तरह से हमारे माथे में सबसे उभरा हुआ भाग नाक है, उसी तरह से पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। राइट, हमारा चेस्ट है। वो अलग बात है, हम लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल से अपने तोंद को इतना फुला लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट भी रख के नाश्ता कर लिया जाए। राइट, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरली देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए, तो हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। राइट, जिस तरह से हमारे शरीर का चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार से प्रकृति ने हमारे हाथों में गले से नीचे एक उभरा हुआ भाग दिया है हाथों में। ये देखिए क्या है, उभरा हुआ भाग दिया है। ये क्या है? ये वाला जो एरिया है, ये चेस्ट का है। ठीक है, इसी में लंग्स आएगा, इसी में हार्ट आएगा, इसी में ब्रेस्ट आएगा। ये वाला जो एरिया है वो चेस्ट का है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये चेस्ट का है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा, दोनों में दोनों लंग्स आएगा, बीच में हार्ट आएगा। ये देखिए, बीच में हार्ट आएगा। ठीक है, बीच में हार्ट आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, यहीं पर ब्रेस्ट भी आएगा। इसी के ऊपर जो है ब्रेस्ट, इसमें अलग से नहीं दिखाया, इसी में ब्रेस्ट आएगा। जो बहुत ही खतरनाक डिजीज ब्रेस्ट लम्प्स जो बनता है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो इसी जगह से हम दूर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चेस्ट के सारे ऑर्गन को, देख लिया। अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे क्या है हमारे बॉडी में? बताइए चैट बॉक्स में, क्या है चेस्ट के नीचे? क्या है? क्या है चेस्ट के नीचे? पेट। हाँ, स्टमक, बहुत अच्छा, पेट। चेस्ट के नीचे पेट आएगा, स्टमक आएगा। तो चलिए, अभी स्टमक कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए, अंगूठे को जब इस तरह से करके लगाया जाए ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया? क्या क्या आ गया? तो ये क्या है? माथे का एरिया है। ये क्या है? गले का एरिया है। ये हमारा चेस्ट है। इसके नीचे क्या आएगा? पेट आएगा। इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आएंगे। दोनों पैर आ गया, दोनों हाथ आ गया, है ना? पूरा शरीर बन के आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके लगाया, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। चलिए, पेट का कौन सा स्थान रहेगा हमारे हाथों में, ये भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेट, पेट। ठीक है, इस जगह पे पेट है हमारे, इस जगह पे स्टमक है। तो स्टमक से संबंधित समस्याओं के लिए इस जगह पे ट्रीटमेंट देना। ठीक है, स्टमक। इसके बगल में स्प्लीन आएगा, इसके बगल में स्प्लीन आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बगल में स्प्लीन आएगा। ठीक है, अभी दूसरे साइड में इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए हम इस जगह पे ट्रीटमेंट देंगे। अभी इसके नीचे जो है पैनक्रिया जाएगा, डिओडेनम से लगा हुआ, डिओडेनम से लगा हुआ पैनक्रिया जाएगा इसे। ठीक है, पैनक्रियाज और डिओडिनम ही वो स्थान है जहां पर हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आके भोजन में मिलते हैं और भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क करे, क्योंकि हमारा बाइल डक्ट हो, हमारा स्प्लीन का डक्ट हो, हमारे पैनक्रियाज का डक्ट हो, पैनक्रियाज से होते हुए ही डिओडेनम में कनेक्ट होता है और सारे पाचक रस डिओडेनम में भोजन से मिलता है। तो ये एरिया हमारा क्लीन होना चाहिए और अच्छे से वर्क कर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेट, ड्यूडिनम। अभी ड्यूडिनम से नीचे, ड्यूडिनम से, हाँ बहुत एंड में, बहुत एंड में, बहुत लेग में, पैर में, है ना? दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, कहीं पर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने पेट को देख लिया। ड्यूडिनम से नीचे हमारे क्या आएंगे?
इंटेस्टाइन आएंगे। ड्यूडेनम से नीचे क्या आएंगे? इंटेस्टाइन आएंगे। ड्यूडेनम से भोजन पाचक रस लेता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ पे घूमेगा, और फिर जब यहाँ से सारा पोषक तत्व तो अवशोषित हो जाएगा, अवशोषित होकर ब्लड बन जाएगा, वो चला जाएगा, फिर यहाँ से आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बचा कुचा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से ये हमारा बड़ी आंत है, ये घूमते हुए यहाँ से आके एनस के माध्यम से बचा खुचा अनाज बाहर, ठीक है, यहाँ से बाहर। तो इस तरह से करके हाथों में, यहाँ पे पेट आ गया, स्प्लीन आ गया, इधर गॉल ब्लैडर लीवर आ गया, यहाँ पे इंटेस्टाइन आ गया, और इधर एनस आ गया। तो इस तरह से करके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे सामने, हाथों के सामने से सारे ऑर्गन हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये एक फैक्ट है, मैं हर एक क्लास में बताता हूँ। एक फैक्ट है क्या? हमारे भारतवर्ष में बहुत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी कि खैनी खाते हैं, राइट। और जो खैनी खाते हैं ना, आप देखेंगे वो सुबह सुबह सो के उठेंगे और यूं लेकर रगड़ेंगे, रगड़ेंगे, थप्पी मारेंगे, उसके बाद वो बाथरूम जाएंगे। वो क्या है, उनके दिमाग में क्या चलता है पता है? वो ये कहते हैं कि जब तक मैं खैनी नहीं खाऊंगा मुझे मोशन नहीं आएगा। बट फैक्ट क्या है, आप लोगों को पता चला? फैक्ट क्या है? वो खैनी को बनाते कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को टोन करते हैं, उसको टोन करते हैं, और उसके चलते प्रेशर आता है, उनका जो है एनर्जी एक्टिवेट होता है, उसके चलते प्रेशर आता है, उनको लगता ये है कि क्योंकि मैं खैनी खाता हूँ इसलिए मुझे मोशन आता है। ये फैक्ट है ना? तो जाने अनजाने में एन केन प्रकार हम अपने बॉडी के ऊपर एक्यूप्रेशर करते हैं, भले हमें इन चीजों के बारे में पता हो या ना हो, पता हो या ना हो, ठीक है। कितने लोग क्लास इंजॉइंग तरीके से किया, कितने लोग मजा आया क्लास में, कितने लोग मजा आया? जस्ट टाइप एम, जस्ट टाइप एम, चैट बॉक्स में लिखिए एम, कितने लोग मजा आया, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे 200 लोग हैं लगभग, कितने लोगों ने क्लास को एंजॉय किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या है, सीखने और सिखाने की चीजें, कला, यदि हमने इसको इंजॉइंग तरीके से किया तो मेमोरेबल बन जाता है, जल्दी भूलते नहीं, राइट। यदि बोरिंग तरीके से किया, कौन याद रखेगा उस बोरिंग तरीके की क्लास को, राइट। तो इसीलिए मजा आना आवश्यक है। कितने लोगों को लगता है कि इसके आगे भी सीखने की आवश्यकता है? जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे भी सीखना चाहिए, वो लोग वाई टाइप करेंगे, वाई, वाई। बहुत अच्छा है, सभी को सीखना चाहिए, यूं तो सभी को सीखना चाहिए, हर घर, हर घर में होना चाहिए ये नॉलेज, कम से कम हर घर में होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोगों ने शुरुआती बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक वाली क्लास है, आज कल और परसों 3 दिन का जो क्लास है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको 3 दिनों में सीखेंगे। जो भी बीमारी शुरुआती दौर में रहते हैं, मतलब अभी आया, उसको हम लोग यहीं रोक देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट। उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे ताकि वो जटिल ना हो, क्रॉनिक ना हो, और एक दिन मुझे ऐसा ना देखना पड़े जब क्रॉनिक हो जाए तो हमारे जेब से बहुत बड़ा, हमारे कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा न चाहते हुए भी खर्चा करना पड़े, राइट। तो उसे बचाने के लिए आवश्यक है कि हम बेसिक वाली कोर्स को कंप्लीट करें और इसको अच्छे से समझें और शुरुआती बीमारियों को कंट्रोल करें। नो डाउट किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गया है, यदि हम जटिल रोग से पीड़ित हैं, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो वो 12 डेज की प्रोग्राम रहती है, 12 डेज की जो है ट्रेनिंग रहती है, जिसको करके हम इतना सीख जाते हैं कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहे तो उसको हील करेंगे, हमारे आसपास के लोग परेशान रहेंगे तो उसको उस परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे। 12 डेज के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, यदि कोई हैं तो हैंड रेज करेंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोई है? हैंड रेज करेंगे ताकि मैं आपको अनम्यूट करूँ, लोगों को थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है, हाँ क्या करना है उसके लिए। जी सुरुचि शर्मा जी, बताइए आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा क्लास को करके? जी सर, ये क्लास बहुत ही अच्छी है, और इतना ज्ञान मैंने अभी, मेरी 5th क्लास है, आज मैंने 5th डे लिया है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी मैंने 40% की, जैसे जो बीमारियों के ऊपर मैंने
जान चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी मतलब अनुभव इतना अच्छा लगता है कि मुझे और जानने की इच्छा होती है, आगे चलने की, आगे मतलब पीछे हटने का इरादा नहीं है, आगे चलने जा मतलब एक लिखा तो दो लिखना, दो लिखेंगे तो तीन लिख तो उस ले में चलने का है। अब इतना अच्छा लगता है तो मुझे आगे ही चलना है। जब आप क्लास लिया और वहां से अच्छा एक ट्रीटमेंट मिल रहा है और सस्ता घर में घरेलू, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक गरीब बंदा भी ये सोचता है कि चलो हम पैसे डॉक्टर को इतने इतने जेबे भर रहे हैं, ये क्लास लगाएंगे 12 डेज की, तो कम से कम हम डॉक्टरों के जेबे नहीं भरेंगे, वो पैसा हम रख के अच्छे से अपने घर में बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सर अच्छा। कहाँ से हैं आप? आपने अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, लोगों को बताइए थोड़ा। सर मैं सुरुचि वाला हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ और मैंने फार्मेसी किया हुआ है वैसे गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ जामनगर से और 2006 पास आउट हूँ। ऑलरेडी और फार्मेसी का स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा। जी ठीक है, और बहुत अच्छा। अभी मैं योगा की क्लास ले रही हूँ अ, यहीं से ऑनलाइन और उसके माध्यम से मेरा आपके साथ कांटेक्ट हुआ तो मैंने आपकी क्लास भी ज्वाइन की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये आगे अब आगे चलने का इरादा है, पीछे हटने का इरादा नहीं। इतनी अच्छी क्लास है, बहुत ठीक। अच्छा है ये क्लास, सभी लें। मुझे तो ये है कि 12 डेज नहीं, मैं तो जब आगे चलने का ही बोलूंगी कि जब एक बात कोई चीज आती है ना तो दूसरी समझने की ज्यादा अपने ही जिज्ञासा हो जाती है, खुद से ही बंदा आगे चलने का सोचता है कि मैंने ये लिया तो ये अच्छा हुआ तो इससे आगे और सोच लूं और सीख लूं, तो ये सीखने की इच्छा जागृत होती है। बहुत अच्छा। और कौन है? और कोई है? पुष्पलता जी, मैं देख लिया आपको। अनम्यूट करिए। आप तो स्क्रीन से ही हट गए। चलिए, और कौन है? ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, क्या पूछना था? अनम्यूट करिए। अभी हमने हाथों के सामने से जो पॉइंट है उसको लोकेट किया है, उसको देखा है। हाथों के पीछे का जो पॉइंट है उसको हम लोग कल देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सा सामान लेके आना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्लास की जानकारी मैं दे दे रहा हूँ, क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ों को मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। 12 पेज की क्लास होती है जो स्टार्ट होने वाली है 24 से। ठीक है, 24 से मतलब सोमवार से, आने वाला सोमवार से स्टार्ट होने वाली है। तो इसका टाइमिंग रहेगा 7 PM। बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सब कुछ मिलती है। जो लोगों को प्रॉब्लम रहता है टाइमिंग का वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, किसी क्लास में आके अपना कंफ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। और इस क्लास को करने का कोई ये नहीं है कि आपने बैच जो भी आप लोग स्टार्ट करेंगे वो शायद 18वीं बैच होगी, तो ऐसा नहीं कि अपने 18वीं ज्वाइन की तो दूसरे बैच को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी बैच में आके अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन का कोई भी चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री रिपीटेशन। कभी भी आप क्लास को रिपीट करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। और इसके लिए इसमें सीखेंगे क्या क्या, मेन थिंग क्या क्या सीखेंगे। एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सारे बिंदु जो हाथों में आगे से हैं पीछे से हैं, टीसीएम के सारे पॉइंट जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों करेंगे, ये चीज हम लोग समझेंगे। और और अपने बॉडी के 12 मेरिडियन चैनल का मास्टर पॉइंट जिसको हार्वेड पॉइंट भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से लगभग 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 300 से अधिक बीमारियों को 300 से अधिक बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। उन बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ में हमारी बॉडी की सफाई कैसे करें। क्या है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं भर भर के टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाता है, हमें उसकी सफाई करना नहीं आता, नहीं जानते। तो क्या है कि जिस तरह से आप किसी भी व्हीकल को सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं, यदि उसको ऊपर से धो के छोड़ दिया तो आपको चलाने में स्मूथ स्मूथ नहीं लगेगा। यदि उसकी सफाई करी खोल के तो वो अच्छे से कार्य कर सकेगा, राइट। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में क्या है कि जब हमारी बॉडी में भर भर के आज जो हम फूड ले रहे हैं फर्टिलाइजर से युक्त, जो हवा ले रहे हैं पॉल्यूटेड, जो वाटर पी रहे हैं पॉल्यूटेड, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है हमारी बॉडी में जा रहा। तो टॉक्सिन भर भर के जा रहा है तो उसकी सफाई भी करना आवश्यक है ना। तो कैसे सफाई करें? इसके लिए जूस थेरेपी के माध्यम से अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, ये तरीका हम लोग वहां पे सीखने वाले हैं। अपने बॉडी को, अपने बॉडी के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें, इसके तरीका वहां सीखने वाले हैं।
इसके साथ में WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसे कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते हैं, कानों में, जिसका जिसका ट्रेनिंग फी 6,000 रुपया है। जिसका ट्रेनिंग फी 6,000 रुपया। यदि आप उसको इंडिविजुअली सीखना चाहेंगे तो 6,000 लगेगा सीखने का। तो उसको यहाँ पे मैं बोनस के तौर पे दे रहा हूँ कर्ण बिंदु चिकित्सा। तो इन सारी चीजों को मिला के आप 12 डेज में सारी क्लास को करेंगे, और इतना सीखने के बाद आप सक्षम हो जाते हैं कि अपने घर में आने वाली बीमारियों को, जटिल से जटिल रोग को आप दूर भगा सके। उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका बकायदा रिकॉर्डिंग, PDF, क्लास का सर्टिफिकेट, कंप्लीशन के बाद छोटी सी एग्जाम भी होती है, टेस्ट भी होती है, सब आप देखेंगे आपने कितना सीखा। बार बार आप क्लास को रिपीट भी कर सकेंगे। ये सारी चीजों का जो मिला के कॉस्ट है 1,999 तो जिसको करना रहेगा मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूंगा। क्लास के दौरान जो लोग भुगतान करेंगे, उन्हें एक अक्यूप्रेशर की किट मुफ्त में दी जाएगी। एक अक्यूप्रेशर की किट मुफ्त में दी जाएगी, जो कि इस क्लास के लिए है केवल, बस जब तक जब तक क्लास आप ले रहे हैं तब तक के लिए भुगतान करना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो 1,999 आप लोग को पे करना है इसके लिए। इसके लिए जो है स्कैनर, इसका क्लास का डिटेल, वो सब कुछ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बाकायदा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, उस पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, और वहां से आप क्लास की जो लिंक है ग्रुप की, वो आपको मिल जाएगा, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसके ऊपर पेमेंट डालनी है। स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसके ऊपर पेमेंट डालनी है। ठीक है, जिन्हें भी करना रहेगा इसके ऊपर पेमेंट डालनी है। स्क्रीनशॉट लेके रख ले। आज करनी आज कर देना है, कल करना है कल कर देना है, लेकिन कोशिश करें कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी करें। सीट लिमिटेड है, 25 सीट है, 25। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्लास में क्या लेके आना है कल की प्रैक्टिकल के लिए वो बता दूंगा, और जो रेमेडीज देने वाला हूँ वो बता दूंगा। ठीक है सर, किट कितने का आता है? 258 का आता है, 258 रुपये का। ठीक है दिनेश तिवारी जी। हाँ, अभी आप जैसे अभी आपने बाय किया तो उसका कुरियर चार्ज भी नहीं लगेगा, तो मिला जुला के 300 से 350 के आसपास आपका बचेगा। ठीक है, हाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इस क्लास का भी मिलेगा, एडवांस क्लास का भी मिलेगा। डॉक्टर राम जीवन जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है? एक दो सवाल मैं ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके आप अपना सवाल रख सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। हाँ, तो परचेज किया क्या प्रॉब्लम, एक और रख लेना है, 2 सेट रख लेना है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है। नहीं, फ्री मोड में नहीं है, फ्री मोड में 3 दिनों वाली क्लास है, आप उसको करिए, और उससे जो है लोगों को थेरेपी देते रहिए। ठीक है, 3 दिनों की क्लास फ्री में है, बाकायदा मैं इसका रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट सब कुछ दे रहा हूँ फ्री में। ठीक है, उसके बाद की जो क्लास है वो पेड है। सर्टिफिकेट क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। राजेंद्र जी, सुल्तानपुर। किट का जो है फोटो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। किट का जो मैंने प्राइस बताया लगभग लगभग 258, 250 रुपये आता है, कुरियर विद कुरियर लेके 350, 350 ऐसे जाता है। जी पूछिए राजेंद्र जी। जी सर। हम्म सर वाइफ को हमारी ब्रेन हेमरेज हुआ था, हम्म उसी के कारण जो है लकवा की शिकायत हो गई है सर। हम्म इसके कारण बहुत परेशान है पूरी फैमिली, परिवार में और कोई है नहीं, तो थोड़ा कोई उपाय हो तो बताएं प्लीज, कहाँ बहुत से हैं? मेहरबानी होगी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर। जी। तो देखिए क्या है, थेरेपी सीखना पड़ेगा। अब उतना दूर तो मैं जाके ट्रीटमेंट नहीं दे सकूंगा ना। नहीं नहीं सर, तो आपको सीखना इसीलिए पड़ेगा। तो ज्वाइन किए हैं, कोशिश कर रहे हैं, थेरेपी सीख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, और जिस तरीके से आपने बहुत समझाया बहुत अच्छा भी लगा। चीजों को सीखिए और उनको ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक होगा, है ना? जी। जी। पैरालिसिस ठीक होगा। पैरालिसिस इवन मैंने 45 डेज में रिकवर किया, उसकी वीडियो मैं दूंगा कल आप लोग को। जी 52 ईयर उनकी एज करीब 53 ईयर्स है। कोई नहीं, कोई शरीर नहीं, में वो हेल्दी है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक है, जी। क्लास जी को बहुत ज्वाइन करिए शुक्रिया। और चीजों को अच्छे से समझिए, सीखिए। क्या है कि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं जी। बताया जा सकता।
12 दिन नहीं 15 जैसे दिन लगते हैं 19 कुछ बैच पॉइंट की। हो यार, एक दो कुछ पॉइंट हो बता दिए तब तक कुछ किया जाए थोड़ा बहुत। अभी जो आप सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल कल होगा, इस जी चीज का जी इस्तेमाल आप कल से चालू कर दीजिएगा, ठीक है। जी जी जी। अभी थोड़ा एक्सरसाइज का समय था लेकिन उसको छोड़ करके आपका हमने प्रोग्राम सुना। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा, एक्सरसाइज। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 डेज का कोर्स है ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगी ना? हाँ लाइफ टाइम रहेगी। मैंने डेज 12 डेज का है। कोलकाता कब आएंगे? कोलकाता भी रिसेंटली गया था लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं किया था, वापस चला आया, ऐसे कुछ काम था, मैं गया था, ठीक है। सर QR कोड व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। और किनका सवाल है? शुभांगी जी, अनम्यूट करिए। सर ब्रेन माइग्रेन का इसमें क्या इलाज हो सकता है? हाँ माइग्रेन का होगा ना, माइग्रेन का भी होगा। माइग्रेन के लिए मैं कल बताऊंगा ट्रीटमेंट उसका, ठीक है। माइग्रेन के लिए कल मैं ट्रीटमेंट बताऊँ, कल का क्लास अटेंड करिए, उसमें देखिएगा कि माइग्रेन का कैसे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है क्लास, सर। हाँ क्लास को लेके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास कब होगा सर? 7 बजे? हाँ 7 बजे। ठीक है सर। 7 बजे होता है, 6 बजे होता है, तो आप जो है दोनों बैच में किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई ठीक इशू है नहीं है। सर। बाकी ठीक है रिकॉर्डिंग सर। तो आप देख के क्लास को कर सकते हैं। हाँ तो और अनम्यूट शुगर? करिए ना, हाँ हरे। शुगर सर? हाँ सारी बीमारी कवर होती है इसमें, लाइफ स्टाइल ओके। डिजीज जितने भी हैं सब कवर होंगे, ठीक है। ठीक। ठीक सर। हैवी ब्लीडिंग भी रुकती है, ठीक है। ओके सर। हम्म। कल क्या सर्टिफिकेट के लिए किस तरह सब ग्रुप में आएगा, डोंट बी वरीड, ग्रुप में सब आएगा। राजस्थान में भी एक भी नहीं किया है, आगे होगा तो ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। सर ज्वाइन नहीं कर पाए तो ऐसा तो नहीं कि, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे किसी की छूट गई तो आप बाद में उसको कवर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मोहम्मद अली जी आपको हैंडल करना पड़ेगा तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 डेज की काइंडली ट्रेन, उसमें पैरालिसिस का इलाज रहेगा ना उसमें हरप्रीत जी? पैरालिसिस का स्पेशल प्रोटोकॉल में बताऊंगा उसमें। मैग्नेट व्हाट कॉस्ट, देखिए उसका मैग्नेट वैग्नेट जो प्रोडक्ट सेक्शन का है वो प्रोडक्ट सेक्शन वाले को बोल दूंगा, वो आपको ग्रुप में कैटलॉग भेज देगा, वहां से देख के आप रेट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। पीओसीडी, हाँ पीओसीडी ठीक होगा, ठीक है। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से आपको लिंक मिला है सो अपने लिए, ठीक है। और कौन है? 3 डेज के बाद, हाँ 3 डेज के बाद भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 दिन का क्लास करने के बाद ही। लीवर, हाँ लीवर का भी ट्रीटमेंट है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। नी पेन का ट्रीटमेंट है, कोर्स फी 1999, 1199 रुपया, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है अब कल के क्लास में क्या क्या लेके आना है उसे लिखना है। अच्छा कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं पूछना है तो, ठीक है। देखिए कल क्या क्या लेके आना है ये लिख लेना है। तो कल के प्रैक्टिकल के लिए एक पीस लॉन्ग, 3 डेज वाला फ्री है। अभी जो 12 डेज वाला स्टार्ट होगा उसके लिए 1999 रुपये पे करना है, ठीक है सरस्वती साहू जी। इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, 3 दिन वाली फ्री है। आज फ्री हुई, कल भी फ्री रहेगी, तीसरे दिन भी फ्री ही रहेगी, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना। उसका पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलेगा, कुछ भी नहीं देना उसके लिए, ठीक है। हाँ 1999, 1999 रुपया, ठीक है। तो मोहम्मद अली जी मैं आपको कैसे अनम्यूट करूं? हाँ देख लिया, चलिए अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको ऑप्शन। जी जी सर। बोलिए, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर। हाँ अच्छा है ना, तो क्या दिक्कत है, जी सर। आपके लिए तो सर बेहतर है। ये सर ये 12 डेज का जो कोर्स है सर, टोटल एक्यूप्रेशर है सर? टोटल अक्यूप्रेशर है, हाँ सर। अक्यूप्रेशर अक्यूप्रेशर। अच्छा, इंक्लूडिंग एडवांस ऑल्सो? हाँ एडवांस पॉइंट, तो सर ठीक ये है। 3 डेज इंक्लूडिंग, ये 12 डेज में 3 डेज नहीं इंक्लूडेड है? 3 डेज अलग है, 12 डेज अलग है। अच्छा, मीन्स टोटल 12, टोटल 15 डेज? हाँ टोटल 15 डेज हुई, ठीक है। 15 डेज। तो सर ये 3 डेज में आप ये जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहे? इंट्रोडक्शन नहीं, मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ सुजोग की, केवल इंट्रोडक्शन नहीं है। अभी 3 दिन में आपको हैं? समझ में आ जाएगा कि शरीर के सारे अंगों को मैंने कवर कर लिया है, उसको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं वो भी कवर कर लिया है। अच्छा, 3 दिन में
फिर उसके हाँ। बाद नेक्स्ट 12 डेज में क्या बताएंगे सर? नेक्स्ट 12 डेज में एडवांस पॉइंट जो रहेंगे वो मिलेगा, कर्णबिंदु चिकित्सा रहेगा, मेरिडियन के मास्टर पॉइंट मिलेंगे, हस्तयोग मुद्रा मिलेगा, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जूस थेरेपी मिलेगा। ठीक है, जी। ये सारा चीज मिलेगा। अच्छा। सजेशन मिलेगा, कौन सा टूल्स, कौन सा इक्विपमेंट, कैसे प्रोटोकॉल बनाना है, कैसे टूल्स को यूज करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, किन चीजों, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का अच्छा। पता चलेगा। ठीक है, एज ए अच्छा सर। थेरेपिस्ट हमारी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, हमारा बायो क्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है तो लाइफ स्टाइल से ही ना ठीक होगा, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये चीजें पता चलती है। ठीक है, जी जी सर। और सर ये रिकॉर्डिंग किस किस पे भेज रहे हैं सर आप? रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी सर? हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में से डाउनलोड कर लेना है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख लीजिए। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यूट्यूब में पड़ी रहती है वीडियो, कभी भी आप जो इसको रिपीट करके देखेंगे चलेगा। जो पेड वाला यू। जो सर कोर्स है, क्या हाँ, सर ये यूट्यूब का चैनल क्या है सर? मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके 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 सर, ग्रुप में डाल दीजिए, मैं फॉलो कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक म्यूट कर लीजिए। यू। तो कल के क्लास में, हाँ 12 पेज वाले का अलग ग्रुप है, 12 पेज वाले का अलग ग्रुप है, वो अलग कम्युनिटी है। वहां पे जब आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको रेगुलर क्लास की लिंक और स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। सर क्लास का डेज क्या होगा? क्लास 12 पेज का है, 12 दिनों का है। आप उसको 15 दिनों में कंप्लीट करें, 1 महीने में कंप्लीट करें, 2 महीने में कंप्लीट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है डॉक्टर स्वामी जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से छूट है, आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं, रोज क्लास होती है, क्लास रोज होती है। ठीक है, उसकी क्लास रोज होती है। तो कल के लिए जो है प्रैक्टिकल में क्या क्या लेके आना है उसको लिख लीजिए। एक लौंग रहेगा, क्लॉव्स जो हम लोग गरम मसाले में यूज करते हैं, एक लौंग रहेगा। 2 पीस काली मिर्च रहेगी, 2 पीस काली मिर्च रहेगी, 2 पीस काली मिर्च रहेगी। मेथी के दाने लगभग 25 ग्राम लेने हैं, मेथी के दाने लगभग 25 ग्राम लेने हैं। 12 से 15 मटर के दाने लेने हैं। मटर के दाने कौन से? वो व्हाइट वाले मटर जो हम लोग छोले में यूज करते हैं, कुलचे वाले छोले में यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग काबली चना उठा के ले आते हैं, वो नहीं, ये वाला मटर। ठीक है, ये वाला मटर चाहिए। ठीक है, और 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा, एक 1 इंच का पेपर टेप, और एक हाफ इंच का पेपर टेप। ये देखिए, ये हाफ इंच का पेपर टेप और एक 1 इंच का पेपर टेप। ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर कल क्लास में उपस्थित होना है। ठीक है, आप देखेंगे किस तरह से हम आज के बताए गए सिद्धांतों के ऊपर अपनी बॉडी को हील करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो इसका बाकायदा मैं चेकलिस्ट ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं डाल दूंगा, चेकलिस्ट में डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी दो क्लास में ग्रुप में क्लास की जो है आगे की लिंक, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन है, वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो उसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, वहां से इस चीज का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, और ये लिंक मैं ग्रुप में भी दे दूंगा। ठीक है, ये लिंक ग्रुप में भी दे दूंगा। चेकलिस्ट में दे रहा हूँ दिगंबर जी, चेकलिस्ट में दे रहा हूँ, क्या लाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास के अंत में मैं कुछ बताता हूँ, तो आज मैं यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए
एक रेमेडीज बताने वाला हूँ। यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ रहता है उसको ठीक करने के लिए एक रेमेडीज बताने वाला हूँ, सभी लोग लिख लेंगे। क्या लेंगे? 50 ग्राम्स पीपल का छाल, 50 ग्राम पीपल का छाल, 50 ग्राम पीपल का छाल और 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम गिलोय, दोनों को 1 लीटर पानी में बॉईल करना है लगभग 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में, हल्के आंच में। पानी लगभग ½ लीटर बच जाता है, उस पानी को एक ही बार में सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। ये क्रिया 7 दिन करनी है, 8वें दिन से आपकी यूरिक एसिड गायब हो जाएगी। ठीक है, 8वें दिन से आपकी यूरिक एसिड गायब हो जाएगी, वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की जो क्लास की अंतिम चीज थी। कल भी मैं बताऊंगा, उसके अगले दिन भी बताऊंगा, एक एक चीज मैं बताता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल की क्लास में।